हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज आई हूँ मैं अपने विद्यालय में, जहाँ मैंने कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ाई पूरी की थी। ये वो विद्यालय है जिसका नाम है श्रीमती भगवानी देवी भुआल का उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़। आज है एक विशेष उत्सव। एक तो इनका वार्षिक उत्सव है, दूसरा एल्यूमिनी मीट रखा है इन्होंने कि जो पूर्व छात्राएं यहाँ से जा चुकी है और उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, तो उनके लिए आज एक विशेष समागम रखा गया है, जिसमें मैं आमंत्रित थी अपनी दीदी के साथ, क्योंकि दीदी भी यहाँ से पढ़ाई करके गई है और एक अध्यापिका बन चुकी है। तो देखिए, हम ये प्रवेश द्वार था और ये है रंगोली, जो शायद विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने बनाई। बहुत सुंदर रंगोली बनी हुई थी। और बाहर देखें आप, बहुत सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से स्कूल में साज सज्जा की हुई है। देखें, पूरा विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और जो अध्यापिकाएं यहाँ पढ़ा रही हैं उन सब का पूरा नाम, पता, उनका पूरा परिचय यहाँ दिया हुआ है। इनकी कोई हेल्थ केयर कमेटी है या व्यावसायिक शिक्षा में हेल्थ केयर कुछ है ऐसा जो यहाँ लिखा है। ये फिर देखिए, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है बच्चियों ने। और इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर भी काफ़ी भीड़ है और जो हॉल है इनका, उसको भी बहुत सुंदर ढंग से इन बच्चियों ने सजाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की अध्यापिकाओं को, जिनके मार्गदर्शन में बच्चियों ने काम किया, और धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के जो छात्राएं हैं, जिनकी मेहनत से इस हॉल को इतना सुंदर सजाया गया है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर लड़ियों से इनको सजाया गया है। इसके बाद यहाँ स्वागत गीत गाया गया बच्चियों द्वारा, जो बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही सुंदर था। फिर विद्यालय की छोटी छोटी बच्चियों ने हे ईश्वर, हे दाता, इस पर बहुत सुंदर प्रस्तुति की। आप देखें, इस छोटी सी बच्ची ने राजस्थानी घूमर पर कितना सुंदर नृत्य किया है। मतलब सारे लोग ताली बजाए बिना रह नहीं पाए। इसके बाद शुरू हुआ सम्मान समारोह, जिसमें हम जितनी भी पूर्व छात्राएं उपस्थित थी, एक एक कर सबको सम्मानित किया गया।
और इस समय जिस विद्यालय में हम पढ़े और वहाँ से आज एक सफलता की श्रेणी में गिने जा रहे हैं, यहाँ खड़ा होना अपने आप में प्राउड फील करवा रहा था। वास्तव में मैं करीब 29 साल बाद अपने इस विद्यालय गई थी। मैंने 92 में यहाँ से 10वीं पास की थी और अब ये हो गया है 2021। पूरे 29 साल हो चुके थे और 29 साल बाद मैं इस स्कूल गई थी। पूरी तरह से परिवर्तित था स्कूल, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो बड़ी बहनें थी मेरी, यहाँ जो भी खड़ी हैं उनके साथ खड़ा। मंच संचालन कर रहे थे सीमा दीदी, जो मुझे मेरी बड़ी बहन जैसे ही लगते हैं। संतोष बहन जी की बिटिया है ये बड़ी, और मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय थे ये। इनके बराबर खड़े होना अपने आप में गर्व की अनुभूति करवा रहा था। मैं प्रफुल्लित थी, प्रसन्न थी, बता नहीं सकती। यह कार्यक्रम महिला दिवस पर था 8 मार्च को, और महिला दिवस पर महिला शक्ति को एक साथ इतने बड़े मंच पर इतनी महिलाओं को देखकर मैं आत्मविभोर थी। तो मैं अपने देश की और विश्व की समस्त महिला शक्ति को नमन करती हूँ और आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस के संबंध में इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चियों को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, बस वो अपने अधिकारों के प्रति कुछ सजग नहीं है। तो थोड़ी सी जागरूकता उत्पन्न करके हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाएं, उसके बाद उनके विवाह के बारे में, आगे के बारे में सोचें। धन्यवाद। यात्रा भी है और यहाँ सेवाएं भी देनी है इनके लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टाफ इतना बढ़िया है कि शायद ही कहीं मिलेगा, और फेमिलियन बिल्कुल घर है हमारा, सब एकदम अनवरत अपनी बहुत अच्छा है। एक जो ने अपना एक संकल्प दिया है वो आप सबको इसी के माध्यम से आपका लगा। हमारा चूरू जोन का संकल्प सफल हो, सफल हो, सफल हो। ये योजना आपको लगानी है, क्योंकि मेरे को लगता है हमारी महिलाओं में ऐसे ऐसे करके गाड़ी निकाल रही है। गाड़ी इतनी लंबी रेल तो ये है नीलू दीदी, जो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल थी। मैंने जब इनके भाषण को सुना तो बच्चियां तो मोटिवेट हुई होगी, मैं खुद इनसे इतनी प्रभावित हुई कि जब मैं इस हॉल से निकली तो मुझ में मेरा जोश था, मेरा जो जुनून था काम करने का, वो दुगना हो गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया था। धन्यवाद है इनका। फिर खाने का दौर शुरू हुआ। आए हुए सभी मेहमानों के लिए खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके लिए मैं स्कूल प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ व्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया। फिर मैं बहुत देर तक अपने विद्यालय में घूमती रही, अपनी जो पुराना बचपन बीता उसको याद करती रही। दोस्तों, जैसा कि सबको दिखाई दे रहा है कि सभी जो पूर्व छात्राएं आई थी वो सारी प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, ऐसे आनंद में भाव विभोर हो रही थी। सारी अपने अपने गुट बनाकर अपने बचपन को याद कर रही थी। मैं भी बहुत खुश थी। यद्यपि मेरे साथ वाली, मेरे बैच वाली छात्राएं या मेरी सहेलियां नहीं थी यहाँ पर, लेकिन दीदी के साथ वाली बहुत सारी सहेलियां थी जो मेरी बड़ी बहनें थी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आज जो भी यहाँ दिख रही है आपको, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में सफल महिला की भूमिका निभा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरी आंखें नम थी। मुझे अपनी जो पूर्व अध्यापिकाएं थी जिनसे मैं पढ़ी थी वो याद आ रही थी। सबसे ज़्यादा मैं
याद कर रही थी संतोष बहन जी को, जिनसे मैंने बचपन में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं यदि अध्यापिका बनी तो उन्हीं की वजह से बनी। उनको देखकर मुझ में भी एक लगन आती थी कि मुझे भी अध्यापिका बनना है। तो इस प्रकार उनको नहीं देखना मुझे अपने आप में थोड़ा तकलीफ़ दे रहा था। यद्यपि वो इस संसार में नहीं है, मैं उनके लिए सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। इसके बाद जो अन्य अध्यापिकाएँ थी, उषा बहन जी, उमा बहन जी, सरोज बहन जी, उन सबको मैं याद कर रही थी, लेकिन वो अब यहाँ नहीं थी, शायद रिटायर हो चुकी थी। तो दोस्तों, अच्छा लगा यहाँ सबसे मिलकर। सीमा दीदी हम सबको बाहर गेट तक छोड़ने आए थे। इच्छा नहीं हो रही थी यहाँ से जाने की, लेकिन जीवन इसी का नाम है, मिलना और बिछुड़ना। हम मिले सभी, प्रसन्नता की बात थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? यदि पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि कुछ कमी रही है तो वो कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उन कमी को सुधार सकें। आपने इतना जो प्यार दिया, स्नेह दिया, पहले शाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद।